सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। डिमांड है दैट इज़ ओनली 1.5 लैक्स। अब 1.5 लैक्स में बंदा 2010-11 की वैगन आर या सेंट्रो भी नहीं जाके ले सकता, उसको हम 1.5 लाख रुपए के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ी शाम होने लगी है तो अब इसके DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और कई लोग जो सोचते हैं कि जी मेरे को गाड़ी सस्ती मिल गई या मैंने वो प्राइस सुना था इस डीलर के पास, वो प्राइस में फ़र्क है। आप हमेशा इस बात का धोखा खाते हो, नहीं खाते तो आप खा लोगे, इसलिए उससे पहले उसको चेक करके आया करो कि गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, क्योंकि उसी गाड़ी के अंदर उसी प्राइस का काफ़ी कुछ फ़र्क आ जाता है। तो हम वो डील नहीं करते, हम कस्टमर बनाते हैं ताकि आज दें तो 2 साल बाद उसे ले भी सके खुशी खुशी। So what's up my IT family, this is your friend Mohit back with another super duper vlog. So guys ये ऑटो एम्पायर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में guys मैंने आपको SUV एंड MUV का कलेक्शन दिखाया था, एंड जिस भाई ने मेरे वो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक करा होगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। गैस बता दो इसको 2 पार्ट में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वीडियो जो थी अराउंड 1 घंटे से ज़्यादा की बन गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 में मैंने आपको SUV एंड MUV दिखाई है, सेकंड पार्ट में मैंने आपके लिए हैचबैक, सेडान्स एंड SUV कवर किया है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक ब्लॉग आप जरूर देखना, और हर टाइप की मैंने गाड़ी कवर किया। अगर आपको होंडा सिटी चाहिए, वरना चाहिए, सियाज चाहिए, लाइट i20 चाहिए, गैस जो भी आपकी डिमांडिंग गाड़ी है मैंने सारी कवर किया है। और इसके अलावा गैस अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड वहाँ पे आप मुझसे आके कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए या कोई भी आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप जल्दी से जाके ऑटो एम्पायर गुड़गांव एंड माय एक्साइटिंग व्लॉग जो कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मुझे जाके फॉलो कर लो। जो भी आपकी फाइनल डील क्रैक होती है उसके बाद आपने दिखाना है कि आप माय एक्साइटिंग व्लॉग और ऑटो एम्पायर को फॉलो कर दो। गारंटी इस बात की आपको मैं देता हूँ कि आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलेगा यार देर ना बड़ा करते हुए चलते हुए शुरू करते हैं आज की इस व्लॉग को। तो गैस अब आपको हमने SUV दिखा दी, MUV दिखा दी, अब आपको दिखाते हैं सेडान की कलेक्शन। आइए तो गैस अब हम आपको दिखा रहे हैं सेडान का कलेक्शन। तो सबसे पहली गाड़ी जो है ये आपकी वेंटो है। वेंटो की भी डिमांड काफ़ी आती है लेकिन कम आती है, लेकिन आती है इसकी भी डिमांड है। एंड भाई सबसे पहले तो कलर इसका बड़ा अलग ही है, ये कलर भी मतलब रोड पर हम देखे तो ना के रेड कलर देखिए, रेड कलर ऑब्वियसली कई लोग बिल्कुल ही कहते नहीं यार कुछ अलग ही लेना, तो वो रेड बिकता है, ऐसा नहीं है। बट ऑब्वियसली आप वाइट, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक के बीच में रेड थोड़ा कम दिखता है, बट जिसको शौक होता है तो वो लेता है, वो ऐसी दिक्कत नहीं है। अपने जो जवान लौंडे हैं, अपनी यंग जनरेशन है, वो लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग जनरेशन को कोई फर्क नहीं, दे प्रीटी मच लव इट। उनको सिल्वर कहते हैं बुड्ढो का रंग है, वो ये बोलते हैं। हाँ सही बात है। तो प्रशांत भाई इसकी हम डिटेल्स पे आते हैं, तो पहले इस गाड़ी के में अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? सर ये आपका मैं वैसे बता दूं 2011 का मॉडल है। हाँ जी। HR रजिस्टर्ड है तो 15 साल पूरी वैलिड भी है। सिंगल ओनर कार है, ये इसका IPL एडिशन है। ये कंपनी ने स्पेसिफिकली IPL के टाइम निकाला था और इसको कहते हैं IPL एडिशन। ये वैसे टॉप वेरिएंट नहीं है लेकिन मिडिल वेरिएंट है, जिसके अंदर उन्होंने मैचिंग सीट कवर्स देख रहे होगे आप, इस पर रेड एंड ब्लैक, इसी से गाड़ी से मैचिंग इसके सीट कवर्स दे रखे हैं। थोड़ा बहुत इसका जो स्टीरियो वगैरह है वो अपग्रेडेड है। इसमें जो छोटी मोटी फीचर्स थे वो उन्होंने गाड़ी से मैच करके IPL एडिशन स्पेसिफिक निकाली थी गाड़ी। बट दिस इज नॉट अ हाई लाइन, बट आप मान के चलो ये मिडिल सेगमेंट ही है, लेकिन थोड़े से में एक्स्ट्रा फीचर्स करके एक लिमिटेड एडिशन निकाला था वॉक्सवैगन ने। तो बेसिकली मतलब जो भी अंदर फीचर देखे सब कंपनी इंस्टॉल्ड है। कंपनी इंस्टॉल्ड है, वो जस्ट IPL के टाइम में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक गाड़ियाँ निकाली थी, ये उनमें से एक है। ओके तो भाई इसकी डिटेल्स पे आते हैं, कौन से ईयर का मॉडल होगा? सर 2011 ये अपनी चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली सर 72,000। ओके। HR 26 नंबर, 15 साल वैलिड है। ये आप कोई भी अपने HR में भाई कहीं भी ले जा सकते हैं। वेंटो, रैपिड वगैरह थोड़े से होंडा और बाकी चीज़ों से थोड़े लो बजट में मतलब डिसेंट गाड़ी आती है। क्रूज़, वेंटो, रैपिड, जिसका बजट होता हैचबैक का ही है लेकिन वो चाहता नहीं है मेरे को सेडान ही लेनी है, तो फिर उस बजट के अंदर बेस्ट गाड़ियाँ फिट होती है यही 2-3, जो 2-2.25 लाख से लेके 4 लाख के अंदर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो भाई अगर इसकी बात करें सिंगल ओनर भैया, मैं आपको पता है हमारा 99% रिकॉर्ड है कि हम सिंगल ओनर गाड़ी ही बेचते हैं। और कई लोग जो सोचते हैं कि जी मेरे को गाड़ी सस्ती मिल गई या मैंने वो प्राइस सुना था इस डीलर के पास, वो प्राइस में फ़र्क है। आप हमेशा इस बात का धोखा खाते हो, नहीं खाते तो आप खा लोगे, इसलिए उससे पहले उसको चेक करके आया करो कि गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, क्योंकि उसी गाड़ी के अंदर उसी प्राइस का काफ़ी कुछ फ़र्क आ जाता है। और कई बार लोग धोखे में ले जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, बाद में जब ले ली 2 साल बाद खुद बेचने जाते हैं और थर्ड ओनर होती है गाड़ी, वो गाड़ी जिससे आपने लिया वो भी हाथ नहीं डालेगा। तो हम वही गाड़ी बेचते हैं कि कल को हम अपने कस्टमर से ले सकें, ताकि वो कॉन्फिडेंस आके मेरे को बोले कि भैया आपसे ली थी, आप मेरे से वापस ले लो, मेरे को चाहे अपग्रेड कर दो, मैं थर्ड ओनर आपको गाड़ी कर दूंगा, तो कल को मैं नहीं आपको फेस कर पाऊंगा, फिर आप कहाँ बेचते फिरोगे। तो हम वो डील नहीं करते, हम कस्टमर बनाते हैं ताकि आज दें तो 2 साल बाद उसे ले भी सके खुशी खुशी। तो भाई अब इसकी हम कॉस्टिंग क्या आने वाली है? सर इसकी बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जिसको मैं कहता हूँ कि बस इस टाइम बम्पर ही लगाया हुआ है आपके लिए।
इतने में आपको छोटी गाड़ी भी शायद कोई वैगन आर सेंट्रो के रेट में मैं आपको वेंटो दे दूंगा, डीजल के अंदर, वो भी इसकी जो कॉस्टिंग है ओनली 2,40,000, 2,40,000। 11 मॉडल। तो गाइस बता दूं, बेसिकली आपकी HR26 की गाड़ी है, जी। इजीली 15 साल ये वैलिड है। और कोई दिल्ली में चलाता है तो दिल्ली में चल सकती है गाड़ी है? सर दिल्ली में अभी तो आप चला सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। HR नंबर में वैसे भी ज़्यादा वो नहीं है। होता क्या है कि जब हमारे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल हर साल बढ़ जाते हाँ हैं जी। तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो जाती है। गुड़गांव, नोएडा वगैरह में वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। प्लस अभी क्या है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल ऑल ओवर ही कम हो गया है, ओके। तो अभी ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस है नहीं। प्लस HR26 नंबर है, तो आप दिल्ली में नहीं भी चलाते तो आप दिल्ली से इसको आसपास कहीं भी रहते हैं, NCR में रहते हैं, नोएडा रहते हैं, मेरठ रहते हैं, जिंद रहते हैं, कहीं भी बहुत सारी जगह, जहाँ मर्जी ले जाओ, अभी तो आप चला सकते हो। जब आपको कल को लगे तो आप फिर ये है कि इसको यूज़ कर सकते हो, आपकी गाड़ी स्क्रैप नहीं होगी। HR26 का ये फ़ायदा रहता है। तो गाइस अब नेक्स्ट आपकी आ गई है एक और होंडा सिटी, जो कि आपकी HR26 नंबर की है, HR26 है। तो भाई प्लीज़ डिटेल दीजिए, क्या क्या फीचर मिलता है इस गाड़ी में? बेसिकली न्यू शेप है ना आपकी? न्यू शेप है, दिस इज़ अ 14 मॉडल। ये अपनी वाइट कलर में पेट्रोल में है। ओके। आज खैर हमारे पास गाड़ियाँ काफ़ी सारी थी, दूसरी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बताना भूल गया, वेंटो में आपको ये 11 मॉडल है, मेरे पास एक 12 मॉडल भी खड़ी है, वो भी आपको मिल जाएगी। प्लस ये होंडा सिटी मेरे पास पेट्रोल में है, HR26 है, 60,000 चली हुई है, सिंगल ओनर है। आप स्टिकर देख रहे होगे एडवोकेट का लगा हुआ है इसके ऊपर। मतलब एडवोकेट की गाड़ी। हाँ जी, तो ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड, एक अच्छे मतलब वकील की गाड़ी है, जो अपनी जैसे डॉक्टर्स और वकील की गाड़ी आपको पता है थॉरली ड्राइवर ड्रिवन और मिंट कंडीशन में रहती है, और आर्मी वालों की। तो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ कार। ये SV वेरिएंट है, इसका मिडिल वेरिएंट है। इसके अंदर आपको सारे फीचर्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ मिलता है, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर्स, लेदर पोर्शी की ये सीट कवर्स वगैरह सब कुछ लगे लगाए मिलते हैं। बस अलॉय रिम नहीं होते इस गाड़ी के अंदर। ओके। तो भाई इसकी डिटेल्स पे आते हैं। आपने बताया 2014 मॉडल, 2014 है, किलोमीटर 60,000 के आसपास चली हुई है, सिंगल ओनर है भाई? सिंगल ओनर भैया। ओके। तो लेकिन भाई फर्ज बनता है, क्योंकि नहीं बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ मैं यार एक बार दादू भैया वाली सलाह आपको ये दूंगा कि कोई गाड़ी सस्ती दिखाता है ना, ये भाई भी बोलते हैं और इवन मैं बात खुद भी बोलना चाहूँगा, एक बार उसके ना ओनर जरूर पता कर लिया करो। कई आप सोचो भाई सस्ती गाड़ी मिल रही है और बाद में पता चले जब उसकी रियलिटी खुली है तो आपको पता चले कि भाई वो गाड़ी सेकंड हैंड वो सस्ती लगती है पर होती नहीं है, ओके। ये फ़र्क है। सिर्फ सस्ती लगती है पर होती नहीं है, एक्चुअली में उसकी मार्केट वैल्यू ही उतनी है। ओके। अगर कोई गाड़ी अगर आपको फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर में 5 लाख की गाड़ी है तो उसमें 30 से 40-50,000 तक का भी फ़र्क जाएगा। तो आप इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वो 4.5 की बोल रहा है, ये 5 की बोल रहा है, ये तो सस्ती हो गई। आप ले आओगे, शायद आपको अगर आपको नहीं पता लगेगा, शायद आपको पेपरों का पता भी ना लगे, आप गाड़ी परचेज भी कर लो, वो जब आप RC बन के आएगी, क्योंकि RC ओरिजिनल RC कभी भी क्लाइंट को नहीं दी जाती, ओके। वो हमेशा जब ट्रांसफ़र पे चली जाती है, सिर्फ साइन करा लिया, जल्दबाजी में खुशी खुशी में बंदे ले जाते हैं और बाद में पता लगता है जी उस पर तो थर्ड ओनर आ गया लिखा हुआ। यार एक बात और ये बहुत बार होता है, तो भाई प्रशांत भाई ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बाकी जिसको अगर लगता है भाई सस्ती लेनी है तो वो ले सकता है, वो कोई इशू नहीं। प्रशांत भाई एक बात ये बोलना चाहेंगे, 100 बात की एक बात, भाई गाड़ी कोई भी लो ना, प्लस पहले उसका ओनर जरूर पता करना कि ओनर कौन सी है, क्योंकि फिर बाद में जब RC में जब आएगी हाँ। पता चले कि आप उसमें सेकंड या थर्ड ओनर बन रहे हैं। बिल्कुल, क्यों भाई? फिर आपकी रीसेल में फ़र्क पड़ेगा, ओके। ये फ़र्क है। तो भाई इसकी कॉस्टिंग वैसी कॉस्टिंग आने वाली है? सर इसकी जो हमारी डिमांड है वो भी रीजनेबल है, 5,15,000 ओनली, 5,15,000। 15। ओके ओके, 5,15,000 वगैरह को मिल जाएगी। और मैं बता दूँ क्या, जितनी भी मैंने आज के लोग में गाड़ी कवर किया है बेसिकली ज़्यादातर सारी फाइनेंस हो जाएगी। वेंटो की बात करें, क्या वो फाइनेंस हो जाएगी भाई 2011? सर 11 मॉडल है, मैं कोशिश कर सकता हूँ वो 50 to 60% फाइनेंस होगी, 80% नहीं होगी, क्योंकि उस पर हाँ उस पर होगी भी तो मैक्सिमम 2 साल की मैं करा पाऊंगा। ओके। एंड भाई अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी जो कि सियाज। तो गाइस बेसिकली हमने तीनों आपको कंपेटिटर दिखा दिए हैं, पहले वेंटो दिखा दी, होंडा सिटी दिखा दी, अब आपकी आ गई है सियाज। अभी फ्लूटिक भी आपको दिखाएंगे, वरना फ्लूटिक। तो भाई प्लीज़ डिटेल दीजिए इस गाड़ी के बारे में। सर ये भी 14 मॉडल है, ये इसका ZDI डीजल में है, ये पेट्रोल थी, ओके। ये डीजल है, ये ZDI है। इसका टॉप मॉडल होता है पुश बटन स्टार्ट, एयर बैग, लेदर पोस्ट्री, अलॉय रिम्स, रेयर डिफॉगर, इसमें सारे फंक्शन आते हैं। इसका टॉप मॉडल है, सिंगल ओनर है, ये भी अपने HR नंबर है। ओके। गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, सर्विस्ड है थॉरली। ये अपनी वैसे चली हुई है अराउंड 73 चल गई है डीजल के अंदर, लेकिन गाड़ी थॉरली मेंटेन्ड गाड़ी है। इसकी जो भी हमारी डिमांड है वो है ओनली 4,95,000 है। ओके ठीक है जी। तो खैर अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, जो कि है आपकी शेवरलेट की क्रूज। भाई इसको तो कंपनी ही नहीं नाम दिया है डीजल रॉकेट। डीजल रॉकेट सर 1900 सीसी का, जो आजकल हम प्लानिंग कर रहे हैं चाइना पे रॉकेट भेजने की, वो वाला रॉकेट है ये। ओके। इसको बॉर्डर पे खड़ा कर दो तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा ये इट इज़ सच अ फास्ट कार। तो भाई अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स पे, इस कार के अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? सर इसके अंदर वैसे तो ये विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी है, इसमें एक सनरूफ वाला मॉडल भी आता है, दिस इज़ अ LT वर्जन। ओके। ये भी 2011 है,
सिंगल ओनर है, यूपी रजिस्टर्ड है। एंड आई थिंक LTZ में जो हमें सनरूफ मिलता है। हाँ, LTZ में सनरूफ मिलता है। ओके, बिल्कुल, ये उससे एक वेरिएंट नीचे है, लेकिन इसका इंजन वही है, अंदर के फीचर्स भी अपने सारे वही मिलेंगे आपको। एयर बैग भी मिल जाएगा। ये मैनुअल है, ओके मैनुअल। मैनुअल है, ओनर सिंगल है। ये अपनी चली हुई है अराउंड 68,500 चली हुई है। यूपी नंबर है तो ये भी 15 साल वैलिड है। इसको आप यूपी में कहीं से भी हो तो इसकी मैं NOC दे के आप अपने शहर ले जाके भी रजिस्टर करा सकते हो। इसमें आपका कोई दोबारा टैक्स का खर्चा नहीं है, ना HR में आता है ना यूपी में आता है। ओके जी, अब कॉस्टिंग का भाई फाइनल कॉस्टिंग क्या होने वाली है? ये भी लोगों की प्यारी गाड़ी है। ये भी देखो आप स्टिकर एडवोकेट का लगा हुआ है, एक ही गाड़ी है, हाँ जी। तो देखो एडवोकेट जैसे लोग भी हैं जो जिनको फास्ट गाड़ियाँ पसंद है। हाँ जी, वरना यूजुअली आपको लगता है जी वो मारुति की गाड़ी में जाएंगे, सफ़ेद वो लगेंगे, लेकिन शौक सबके होते हैं। सही बात। इसका मतलब ये है। इसकी जो भैया डिमांड है ओनली एंड ओनली 2,65,000। 2 लाख। क्रूज़ आपको इस रेट पे कोई नहीं देगा मार्केट में। तो गैस साथ में 2 छोटी गाड़ियाँ खड़ी है, हम ये भी आपको दिखाई देते हैं, फिर जी। आगे चलते हैं। तो गैस ये आपके आगे रेस आ गई। किसी का बजट कम है, कोई जिसको ज़्यादा मतलब महंगी गाड़ी नहीं लेनी, तो इसके लिए ऑप्शन पे भी जा सकता है। रेड्स और एक पोलो है, तो पहले रेड्स की डिटेल देते हैं। भाई प्लीज़ बताइए इसके बारे में। रेट सर 2016 ओके, प्योर पेट्रोल 2016 तक ही आई थी रेट्स, इसीलिए ये गाड़ी मतलब समझो लास्ट उसमें से है, लास्ट बैच में से है, लेकिन थॉरली मेंटेन्ड है। 32,000 चली हुई है प्योर पेट्रोल में। हाँ जी, बहुत ही साफ गाड़ी है। इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर वाइज का बम्पर भी हमने कुछ पेंट नहीं करवाया। एज गुड एज इट कैन गेट। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल कार है। ऊपर सिर्फ ये अपनी रूफ टेपिंग करा रखी है, हाँ, ड्यूल टोन करने के लिए। बट वेरी नाइस कार, वेरी वेल मेंटेन्ड। इसकी जो हमारी डिमांड है, सिंगल ओनर है, इसकी हमारी जो डिमांड है ओनली 3,15,000। 3,15,000। 16 मॉडल। तो गैस वैसे मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,15,000 में आपको 2016 मॉडल मिल रहा है। क्रूज भाई कौन से ईयर का मॉडल था? 11 मॉडल है। जबकि मतलब ये है, अगर किसी का 2.5-3 लाख का बजट है और कोई यूपी हरियाणा में कोई रहता है तो इस ऑप्शन के लिए भी जा सकता है। बेसिकली ये आपको मिल रही है 2 लाख कितने में? 65,000 में। तो गैस ऑप्शन बढ़िया। अगर कोई सेडान में अपग्रेड करना चाहता है तो इस ऑप्शन के लिए भी जा सकता है। अगर नहीं सेडान नहीं चाहिए तो फिर आपको ये मिल ही जाएगी। छोटी में भी आपको सारी रेंज मिल जाएगी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करी थी। जी। तो काफ़ी सारी अभी गाड़ियाँ निकल गई। आज हमने मेन जो नया बैच आया है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जैसे वीडियो आएंगे आपको और वैरायटी दिखाते चले जाएंगे। तो गैस अब नेक्स्ट आपकी आ गई है वोल्क्सवैगन की पोलो। दिस और ये GT मॉडल, नॉर्मल मॉडल है? ये कंफर्ट लाइन GT नहीं है, ओके, GT था मेरे पास, लेकिन ये नॉर्मल है। इज़ अ कंफर्ट लाइन पेट्रोल, 2013 मॉडल है, दिल्ली नंबर है और सिंगल ओनर है। ये अपनी चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 61,000 और बिल्कुल अच्छी मेंटेन्ड है। अंदर इंटीरियर भी इसका अच्छा है, सीट कवर बहुत अच्छे मैचिंग लगाए हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार। जिसको थोड़ा पिकअप वगैरह पसंद है और जो स्विफ्ट के अलावा थोड़ा सा कहते हैं ना जिप ड्राइव चाहते हैं, तो पोलो वो लोग चूज़ करते हैं कि यार स्विफ्ट नहीं लेनी, कुछ अलग लेना है, तो बिकॉज इट लुक स्मार्ट। हाँ जी, ये वाली बात है। इसकी जो भी हमारी डिमांड है ओनली 2,95,000। पिछली वीडियो में भी ये मैंने शायद आपको दिखाई होगी, ओके, उस टाइम से भी मैंने नेगोशिएट करके और 10-15 हज़ार का डिस्काउंट दे दिया है, ताकि अब जो भी कस्टमर के जो 5-7-10 हज़ार के गैप में कई बार क्या है कि सेलर भी कंफ्यूज हो जाता है और बेचने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ जी। तो आज वो मैंने 10-15 हज़ार का बैरियर और तोड़ के ओनली 2,95,000 का रेट कर दिया। उसमें भी लिटिल बिट नेगोशिएबल ऑन टेबल। और वो भी गैस तब होगा, जल्दी से जाके अपने भाई First come, first serve। प्रशांत भाई को भी फॉलो कर लो। ऑटो एम्पायर गुड़गांव और मार्केटिंग लोग को डिस्काउंट पक्का मिलेगा यार, पक्का बता रहे हैं हम आपको। तो बस अब जो नेक्स्ट गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं एलाइट i20। प्रशांत भाई काफ़ी भाई जो है एलाइट i20 की डिमांड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। i20 मिल जाएगी तो एट द टाइम अवेलेबल है, फिलहाल ग्रे कलर में है और डिटेल देने के लिए 2016 मॉडल है ये, हाँ जी, स्पोर्ट्स पेट्रोल है ये, दिल्ली नंबर, ओके सिंगल ओनर है, बिल्कुल एज गुड एज न्यू। ये गाड़ी भी मात्र सिर्फ 23,000 चली हुई है। ओके, तो आप मान लीजिए 4 साल में अगर 23,000 चली तो पर एवरेज क्या हुई, साल के 4-5 हज़ार भी नहीं चलाई बंदे ने। तो अंदर से भी इंटीरियर भी इसका 23,000 वाला ही है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुई। स्टार्ट करो तो बिल्कुल सिंगल सेल से पहले स्टार्ट होती है आपको अंदर, बल्कि इसकी फ्रेशनेस आपको पता लग जाएगी कि गाड़ी एक्चुअली में कम चली है। दोनों गाड़ियाँ कम चली हैं, इसलिए साथ लगाई हुई हैं। भाई हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मॉडल में हमें अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में? तो इसमें आपको वही स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट AC मिल जाएगा। ओके, इसमें आपको एयर बैग मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये जो लेदर पोस्टी है, ये तो शायद कस्टमर ने अलग से लगाई हुई है। हाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे, ABS EBD वगैरह तो इनका आता ही है। ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा आपको इसके अंदर। तो भाई अब इसकी हम कॉस्टिंग बात करते हैं, कॉस्टिंग इसकी क्या होने वाली है? सर इसकी जो हमारी आज की डिमांड है, ये नई गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज़ की है ओके, एंड इट इज़ एज गुड एज न्यू, क्योंकि कम चली गाड़ी है। इसकी जो हमारी डिमांड है दैट इज़ ओनली 5,25,000 विच इज़ लिटिल नेगोशिएबल, क्योंकि ये प्राइसेस हमारे इससे पहले 5.5 के थे, बट कोरोना के बाद ये जो स्लैश प्राइसेस हैं तो हम ऑलरेडी एक अच्छा प्राइस दे रहे हैं। बाकी लिटिल बिट नेगोशिएबल ऑन टेबल, प्लस इस पर 80-90% आपका लोन भी हो जाएगा।
तो गैस अब आपकी आ गई है होंडा कंपनी की होंडा जैज़। जी। प्रशांत भाई प्लीज डिटेल शेयर कीजिए इस गाड़ी के बारे में। ये सर एक मान लो छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी। हाँ, इसका जो अंदर रूम स्पेस है, अगर आप खुद बैठ के देखो तो आपको लगेगा नहीं कि ये किसी आप हैचबैक में हो। ओके। ये भी काफ़ी डिमांड में रहती है गाड़ी, क्योंकि स्विफ्ट i20 के बाद अगर कोई गाड़ी डिमांड में है वो आती है होंडा की, यही जैज़। स्पेशियस गाड़ी है और इसके अंदर फीचर्स भी आपको सारे मिलेंगे। रिलायबिलिटी अपनी होंडा की है। ये भैया इसका जो हमारा वेरिएंट है, सॉरी इसका जो हमारा ईयर है दैट इज़ 2015 मॉडल है। ओके। ये चली सिर्फ 15,000 है 15,000 ठीक है। जी। अब आप सोच लो 5 साल के अंदर सिर्फ 15,000 चली है, क्योंकि ये किसी ने अपनी वाइफ को करी हुई थी, ओके। तो उनके ज़्यादा यूज़ होती नहीं है वाइफ की, हाउस वाइफ की, तो खड़ी ही रहती थी, तो इसलिए गाड़ी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अलॉय रिम्स भी आपको मिल जाएंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल्स है अंदर। आप इसका इंटीरियर देखिए, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आपको इसमें एयर बैग भी मिल जाएगा, स्टीरियो सिस्टम सब कुछ कंपनी फिटेड है। आगे पीछे जब इसकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ये दोनों गाड़ियाँ हमारी बहुत ही लेस ड्रिवन है। एक रिट्स हो गई 32,000 चली हुई, एक ये हो गई सिर्फ 23,000 चली, ये 15,000 चली हुई है। तो भाई अब इसकी डिमांड पे आते हैं, कॉस्टिंग सिंगल ओनर है भैया, 2015 मॉडल है। इसकी हमारी डिमांड है वो दैट इज़ ओनली 4,80,000। अगर हम इसी की डिमांड करें, ये वेरिएंट सेम भाई उस टाइम कितने का आता था 2015 में? 15 में सर ये आज भी गाड़ी अगर आप वैसे देखोगे या उस टाइम पे देखोगे, ये आपको एटलीस्ट 8.5-9 लाख रुपए की पड़ती है ये भी। ओके। हाँ जी। एंड अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करके उसको i20 उससे, तो काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फीचर फिर हाँ, फीचर्स ज़्यादा हैं। थोड़ा सा इसके अंदर आपको स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप बैठोगे ओके। इसमें आप 5 बंदे कंफर्टेबली बैठ पाओगे। और इसका जो अंदर जो इनका विंडो रूम है, अंदर आप बैठोगे आपको घुटन नहीं महसूस होगी। इसकी शेप भी ऐसी है, थोड़ी सी ऊंची है लीड से और स्विफ्ट से, तो आपको एक ऐसा लगता है आप किसी MUV में बैठे हो। तो आप हैचबैक भी नहीं लगती, थोड़ी सी रूमी लगती है, थोड़ी सी स्पेस अच्छी लगती है इसकी। तो गैस अब नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आपकी मारुति सुजुकी SX4। भाई अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी मार्केट में एट द टाइम बहुत कम अवेलेबल है। मतलब मैंने भी काफ़ी जी। ब्लॉग कवर किए हैं, SX4 जो है भाई मतलब बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एक्चुअली जितनी भी आपको मिलेंगे 11-12 मॉडल ज़्यादा मिलेंगे। ये भी 14 तक आया है, ओके। तो ये 14 में ही अपना 14 की VDI है। ओके। और ये भी अपने टाइम पे बहुत बिकी है गाड़ी। एक तो वही मारुति की रिलायबिलिटी तो कभी फेल हुई ही नहीं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मारुति की ये गाड़ी अच्छी नहीं थी या नहीं थी, सारी गाड़ियों की अच्छी थी। इसकी भी उस टाइम पे एवरेज और डिज़ायर के आगे बिकती थी, तो ये SX4 काफ़ी अच्छी अपग्रेडेड मांगी जाती। होंडा सिटी से नीचे और डिज़ायर से ऊपर के बीच का सेगमेंट था ये, ओके ठीक है। वो वाली बात थी इसके अंदर। सर ये VDI मॉडल है, तो बेसिक मारुति फीचर्स में तो आपको पता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं देता, लेकिन बेसिक फीचर्स पूरे कर देगा। पावर विंडोज़ दे देगा आपको, कंपनी फिट स्टीरियो दे देगा, ये सब बेसिक फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे स्विफ्ट में भी VDI में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है, हाँ जी। तो वो आपको सब कुछ इसके अंदर मिलता है। प्लस डीजल और रिलायबिलिटी देता है, वो फीचर्स कम देता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा देता है, तो वो उस हिसाब से 14 डीजल है। एवरेज आपको 20-21 की आराम से निकाल देगी। सिंगल ओनर कार है और ये एक गेस्टेड ऑफिसर की थी, इसीलिए हमने ली है, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गाड़ी है। वरना SX4 मुझे भी पता है रोज़ डिमांड नहीं आती, लेकिन जिसको पता है कि रिलायबिलिटी और मारुति की गाड़ी लेनी है, वो चाहे 200 किलोमीटर दूर से आके ये गाड़ी ले जाएगा। भाई फाइनल कॉस्टिंग भाई पता इसकी कॉस्टिंग कौन है वाली है? सर इसकी फाइनल कॉस्टिंग आपके लिए डिमांड ही हमारी बहुत कम है। 14 डिज़ायर लेने जाओगे और उसको लेने जाओगे, आप उसमें कम से कम 50 से 70 हज़ार का फ़र्क पाओगे। ओके। 14 डिज़ायर VDI लोगे, आपको 4 लाख 380 4 लाख से कम नहीं मिलेगी। इसकी अगर आप यही चूज़ करते हो विद द सेम इंजन विद द सेम क्वालिटीज़, तो आपके 2 पैसे बच जाएंगे। ये हमारी डिमांड है, दैट इज़ 3,25,000 ओनली। 14 VDI, इतने की तो स्विफ्ट भी नहीं मिलती। ओके। एंड बता दूं गैस, ये भी गाड़ी जो आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगी, क्योंकि 2014 मॉडल। 14 मॉडल है, इस पर भी 80% तक फाइनेंस करा देंगे। तो गैस अब नेक्स्ट गाड़ी जो है ये आपकी आ चुकी है वर्ना फ्लोडेक UP49 है। और बता दूं, होने पहले आपको होंडा सिटी दिखा दी, वेंटो दिखा दी, सियाज दिखा दी। अब इसी का एक और कंपेटिटर आ गया जो कि आपका वर्ना फ्लोडेक। तो प्रशांत भाई पहले फीचर के अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? ब्रदर ये 2013 मॉडल है। हाँ जी। वर्ना इज़ ऑल टाइम फेवरेट कार ऑफ मैनी पीपल लाइक होंडा एंड वर्ना। डीजल में अगर किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए, तो वो वर्ना से ऊपर शायद किसी और गाड़ी की रीसेल नहीं है। ये 13 मॉडल 1.6 EX है, सिंगल ओनर है, अपनी UP14 गाज़ियाबाद का नंबर है। हाँ जी। गाड़ी सर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाएंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे, एयर बैग मिल जाएगा, कंपनी फिटेड स्टीरियो मिल जाएगा। प्लस एवरेज इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, 19 से 20 की एवरेज इसकी जनरल में दे देती है। आप हाईवे पे ले जाओ तो 23, 24, 25 की भी निकाल देगी। और मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, बेसिक जैसे होंडा और वरना एक ही कैटेगरी में मानी जाती है। बेसिक सर्विस कराओ 2.5 से 3, 3.5 हज़ार रुपये के अंदर अच्छी सर्विस हो जाती है। और रिलायबल गाड़ियाँ हैं, जितनी मर्जी लॉन्ग ट्रिप में ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ, कहीं ले जाओ,
परफेक्ट सेडान जिसको कहते हैं, वो होंडा, सियाज और वरना ये टॉप 3 में आती हैं। तो भाई इसके बात करते हैं, कितने किलोमीटर ड्रिवन होगी गाड़ी है? ये सर हमारी चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 63,000 चली है, और 13 मॉडल जैसे मैंने आपको बताया। हाँ जी। इसी के अंदर मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक 14 मॉडल भी है, वो भी यूपी नंबर है, वाइट कलर में, ऑटोमेटिक दे दूंगा मैं आपको, ओके ठीक है। वो भी आपको मिल जाएगी। और भाई फाइनल कॉस्टिंग ऐसी क्या होने वाली है? सर इसकी जो हमारी डिमांड है वो भी रीजनेबल रखी हुई है। यूजुअल मार्केट में इसका प्राइस लोगों की डिमांड 440 450 होती है, लेकिन हमने इसकी सिर्फ डिमांड रखी है 4,15,000, 4,50,000। विच इज़ लिटिल नेगोशिएबल ऑन टेबल। और इस पर फाइनेंस भी अवेलेबल है, नोएडा गाजियाबाद से भी कोई आएगा उनका भी फाइनेंस हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर से कोई भी आएगा तो अप टू 80-85% फाइनेंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखाते हैं भाई, जैसे हम बोलते हैं महिंद्रा बोलेरो रफ एंड टफ है, एंड ये भी उनमें से ऐसी गाड़ी है जो कि मतलब रफ एंड टफ मानी जाती है। इको है, ये विदाउट सीएनजी है, प्योर पेट्रोल में है गाड़ी। ओके ये मात्र 20,000 चली हुई है, ठीक है। बिल्कुल नई से नई गाड़ी है। ये जिन लोगों को वर्क पर्पस के लिए, दुकान के लिए, हर एक को एक बेसिक गाड़ी चाहिए होती है, इको ही आज की डेट में डिमांड आती है, जिसकी हैवी लोडिंग नहीं है, मीडियम लोडिंग है, और छोटे मोटे दुकान और घर के काम करने हैं उनके लिए बहुत काम आती है गाड़ी। उसके अंदर मेरे पास इसी के अंदर आपको 16 में सीएनजी वाली भी, उसकी जो कॉस्टिंग मैं वैसे बता रहा हूँ वो भी 30,000 के आसपास चली हुई है, वो 290 के आसपास है। ये विदाउट सीएनजी है, तो इसकी हमारी डिमांड सिर्फ 2,70,000 की है। 2,70,000। दोनों 2016 मॉडल है और दोनों सिंगल ओनर है, दोनों दिल्ली नंबर है। ओके एंड उसमें आपको सीएनजी मिलेगी ऑन पेपर, और इसमें भी विदाउट सीएनजी। ये विदाउट सीएनजी प्योर पेट्रोल गाड़ी है। तो गाइस नेक्स्ट गाड़ी जो आपको है आप दिखाता हूँ, ये है आपकी टाटा की मानजा। तो भाई कुछ डिटेल दो इस गाड़ी के बारे में। ये सर 2000 थोड़ी, सॉरी ये थोड़ी अभी गंदी खड़ी है, बारिश आ रही थी थोड़ी तो साफ़ नहीं करा पाए। ये सर लो बजट में डीजल की एक जिसको कहते हैं, जिसका 1.5 लाख रुपए का बजट है, 11 मॉडल भी मिल जाएगी, डीजल मिल जाएगी, और टाटा के पार्ट्स और सर्विस हर जगह हो ही जाती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। गाड़ी फर्स्ट क्लास रनिंग कंडीशन में है, चली भी 71,000 है, और इसकी जो हमारी डिमांड है दैट इज़ ओनली 1.5 लैक्स। अब 1.5 लैक्स में बंदा 2010-11 की वैगन आर या सेंट्रो भी नहीं जाके ले सकता, उसको हम 1.5 लाख रुपए के अंदर ये मानजा प्रोवाइड करा देंगे। और 1.5 लाख भी जो बता दूं जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल, लिटिल नेगोशिएबल। ओके। तो गाइस 1.5 लाख जिसका मतलब बजट है, मतलब 1.5 लाख के अंदर जिसको लेनी है, तो इस ऑप्शन के लिए भी जा सकता है। काफ़ी भाई बोलते हैं कि भाई 1-2 लाख की बीच की रेंज की दिखाओ, तो एट द टाइम तो फिलहाल 1.5 लाख में अवेलेबल है। इसे भी जो बेस्ट से बेस्ट नेगोशिएट हो जाएगा, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। तो गैस आज के ब्लॉग की आपको 2 गाड़ी और दिखाना चाहूँगा जो कि बेसिकली लग्जरी गाड़ी है, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गैस आज के ब्लॉग की 2 जो हम आपको गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं, दोनों आपकी एक ही ब्रांड से, जो कि आपकी मर्सिडीज बेंज ई क्लास, जो कि आप हमारे साथ देख रहे हैं। एक भाई आपकी पर्पल कलर में है और बर्गंडी ब्लैक में, या एक पर्पल और एक होगी ब्लैक जी। एक है आपकी HR एंड एक है आपकी UK। तो भाई डिटेल दोनों की साथ ही शेयर करते हैं, अलग अलग होता है। पहले इसकी बताते हैं फिर इसकी बताते हैं, चलो चलो चलो। क्योंकि एक पेट्रोल है एक डीजल है, ओके। इसलिए बताना ज़रूरी है। ये 2011 का मॉडल है, हाँ जी। HR रजिस्टर्ड है, 15 साल वैसे भी वैलिड होता है HR नंबर, प्लस ये पेट्रोल गाड़ी है, ओके सिंगल ऑनर है भैया। इसके अंदर आपका E200 CGI है, 2000 सीसी का इंजन है। ओके इसको आपको सब कुछ मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, सारे टॉप लोडेड फीचर्स हैं। सनरूफ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हो गई, एयरबैग्स हो गए, लेदर सीट्स हो गई, सनरूफ हो गया, सब कुछ अवेलेबल है। प्लस सिंगल ओनर गाड़ी है, पेट्रोल में मुश्किल से ये 67-68 ही चली है। इस गाड़ी की इंश्योरेंस वैलिड है, सिंगल ओनर VIP नंबर के साथ है। सर ये 2011 के मॉडल है, इसलिए डीजल ना होके, क्योंकि डीजल में बंदा कहता है यार क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो रही है तो उसकी रीसेल थोड़ी सी 19-20 होती है, बट पेट्रोल में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपकी पूरी 15 साल चलेगी। आप दिल्ली में चलाओ, NCR में चलाओ, कहीं भी ले जाओ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। पेट्रोल गाड़ी आज लोग प्रेफर कर रहे हैं लग्जरी गाड़ी के अंदर भी। और इसकी जो हमारी सर डिमांड है ओनली 10,75,000 की है। तो कोई अगर भाई लग्जरी कार लेना चाहता है अंडर 10-11 लाख के बजट में, तो ऑप्शन अवेलेबल है 10.75 लाख में। देहरादून नंबर है, दिस इज़ 2010 मॉडल, ओके 15 साल वैलिड है, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं भरनी है, आपको कोई भी ये दिक्कत नहीं है कि हाँ जी मैं इस गाड़ी को नहीं चला सकता। ये कहीं से भी कोई कस्टमर आए, अगर उत्तराखंड वाले हैं तो मच बेटर है, बाकी कोई भी इस गाड़ी को ले जा सकता है। सिंगल ओनर है। ये 2010 का E350 जो डीजल का टॉप मॉडल आता है, V6 इंजन है ये। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार, जैसे BMW 530 आती है, मर्सिडीज़ का टॉप मॉडल आता है, जो करंट शेप में, जो लेटेस्ट शेप में आ रही है, दैट इज़ बिटवीन 75 to 80 lakhs। ओके एंड अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, कितना किलोमीटर ड्रिवन होगी गाड़ी है? ये सर हमारी चली है 71,300 चली हुई है, ओके सिंगल ओनर, UK रजिस्ट्रेशन, गाड़ी बिल्कुल सर्विस्ड है। कोई दोनों में से किसी गाड़ी में भी आपको 1 रुपये भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी हम लग्जरी गाड़ी लेते हैं
हम उनको सबसे पहले सर्विस करवाते हैं, क्योंकि ताकि हमें भी लगता है यार पहले सर्विस करा ली जाए, रादर बाद में कोई माल फंक्शन आए या कुछ है तो पहले हर गाड़ी को सर्विस करा लिया जाता है। एंड थॉरली मेंटेन्ड है गाड़ियाँ, ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं, नॉन एक्सीडेंटल मिलेंगी हमारे पास सारी गाड़ियाँ। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि हर बंदा सोचता है भैया एक्सीडेंटल तो नहीं है। भैया हम एक्सीडेंटल ना लेते हैं ना बेचते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे कस्टमर के साथ और अच्छी चीज़ में डील कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सब काम करने हैं जिसमें आपको एक बार पैसे बचे और ज़िंदगी में आपका नाम खराब हो। इसलिए हमारे पास 100% नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी मिलेगी, और प्लस हर गाड़ी पे हमारी 6 मंथ्स की वारंटी है, इंजन की, गियर बॉक्स की। सेकेंड हैंड गाड़ियों में हार्डली कोई डीलर होते हैं जो अपनी वारंटी देते हो, हम देते भी हैं और हम लिख के भी देते हैं। लिखित में देते हो? मतलब लिखित में देते हैं, हमारे डिलीवरी नोट पे सर हम स्टैंप लगा के देते हैं, ताकि कस्टमर ये ना कहे जी भैया आपने बोला था मना कर दिया। हमारा उस पर टिक करके देते हैं कि 6 मंथ्स इंजन गियर बॉक्स वारंटी। तो ये बहुत बड़ा, जो वैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बंदा लेने आता है उस टाइम वो थोड़ा सा घबराता है हर बंदा कि यार 2 दिन में कुछ ना हो जाए, 4 दिन में हो जाए। जब आपकी गाड़ी 2-4 महीने परफेक्ट तरीके से चल जाती है, आप भी खुश हो जाते हो, फिर आप कहते हैं यार सही चीज़ लेके आए हो, तो वो इतना रिलायबिलिटी देना ज़रूरी होता है। ये 2000 सीसी है, ये 3500 सीसी के आसपास है, लेकिन फिर भी इस पावरफुल कार, इसकी जो हमारी डिमांड है सिर्फ 9,20,000 रुपये। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल दोनों गाड़ियों पे है। जिसको डीजल चाहिए अच्छी है, जिसको पेट्रोल में चाहिए और दिल्ली एनसीआर में भी चलानी है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है आपकी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। अभी दिखाने का ये रीज़न है क्योंकि इसकी एक बार लाइट देखिएगा एक बार। अब थोड़ी शाम होने लगी है तो अब इसके DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इसलिए हमने कहा आज थोड़ा लुक के साथ इसकी फील न्यू फॉर्च्यूनर की दिखाई जाए। ये 2017 मॉडल है। फॉर्च्यूनर आपको पता ही है इंडियाज़ बेस्ट कार मानी जाती है इन एवरी टर्म। इवन मैं भी इसका फैन हूँ, मेरे जितने लाखों भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इसके फैन है, प्रशांत भाई आप भी इसके फैन हैं। बिल्कुल सर, ये ऐसी गाड़ी है जिसने टोयोटा कंपनी को खड़ा किया इंडिया में। हाँ जी, वो फॉर्च्यूनर ने, और ये पहले ओल्ड शेप में भी सुपर हिट थी, आज भी ब्लॉकबस्टर है। ये वैसी गाड़ी है। ये 2017 का भी यह मॉडल है। हाँ जी, न्यू शेप में बिल्कुल आप देख रहे हो, वाइट कलर जो सबका फेवरेट है, लोग मांगते हैं। ये ऑटोमेटिक में भी है, ठीक है। 70,000 विद रिकॉर्ड चली है, HR 26 नंबर है, टॉप लोडेड है। आज इसका इंटीरियर भी, पुरानी फॉर्च्यूनर देखो और इसको देखो तो दुनिया जान का फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि पुरानी वाली टोयोटा की गाड़ी में बहुत सोबर इंटीरियर होता है, बट इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं लुक्स के जैसे। और ये सर नई गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख की आ रही है। और ये हमारे इसके अंदर जो फीचर्स हैं अगर आप देखेंगे तो लेदर अपोस्ट्री बिल्कुल टैन कलर की लगी हुई है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, साइड फोल्ड मिरर्स, आपको अलॉय व्हील्स तो है ही हैं विद, आप देखिए इसके टायर्स भी देखिए कितनी अच्छी कंडीशन है इसके अंदर इसकी। विद इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, ताकि आप हाईवे पे जाएं तो आप एक सेट स्पीड में इसको चाहे 100 की स्पीड में भगाते चले जाएं। आप इसका इंटीरियर चेक कीजिए, मॉडर्न येट सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर है इसका। फिर पुश स्टार्ट बटन, टच पैनल, AC, 7 सीटर फुली, जिसको कहते हैं ना एक लग्जरी कम कंफर्ट कार है। लेकिन प्रशांत भाई बात बोलूँ, अगर मेरा बजट हो ना जितने की फॉर्च्यूनर आती है तो सबसे पहले मैं फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाऊँगा। जी जी जी, एंडेवर भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाए जी तो मैं फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाऊँगा भाई, क्योंकि फॉर्च्यूनर में जो बात है ना है, एंडेवर भी एक इसकी नेक्स्ट लेवल बिल्कुल सर, वो टक्कर की गाड़ी है, इससे ज़्यादा फीचर मिलते हैं। फीचर्स उस पर ज़्यादा हैं। जो क्या कि इसकी फील इसलिए भी हो गई है क्योंकि ये इतने सालों से मतलब लोगों का एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट हो चुका है कि भैया लोगों ने 5-5 लाख किलोमीटर भी ये गाड़ी चलाई है और ये गाड़ी आज भी मतलब तंग नहीं करती है जिसके पास है। तो प्रशांत भाई ऐसे नॉर्मल पूछना चाहूँगा, लिटरली आप ये बताओ आपके पास जो फॉर्च्यूनर आई है मतलब सबसे हद कितने लाख किलोमीटर? सर मैंने 7 लाख किलोमीटर फॉर्च्यूनर देखी हुई अपनी लाइफ में। 7 लाख किलोमीटर देखी हुई है। और कितने टाइम में भाई चलाई बंदे ने? वो मान लो 7-8 साल थी, और वो एक टैक्सी ओनर की थी, लेकिन वो उस 7 लाख को मेंटेन करने के बाद भी हाँ जी कोई उसमें खर्चा नहीं कर रहा था। अभी भी रोज़ मैं तब चंडीगढ़ से आता था वहाँ पे, 2015-16 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो 6-7 साल से यूज़ कर रहे हैं और 7 लाख किलोमीटर चला चुके हैं, और उसके बाद भी उनका ट्रस्ट उसी गाड़ी पे बना हुआ था। कह रहे नवी भी लूँगा तो भाई फॉर्च्यूनर ही लूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चलने के बाद भी वो गाड़ी ने उनको तंग नहीं किया था। वो तो है। तो गाइस आई होप यार आज के व्लॉग में हमने आपको बहुत सारी कार कलेक्शन दिखाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड बता दूँ ऐसी बड़े बड़े कलेक्शन ऑटो एम्पायर गुड़गांव की आपको देखने को फ्यूचर में मिलती रहेगी। और
एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से जाके माई एक्साइटिंग व्लॉग एंड ऑटो एम्पायर गुड़गांव को फॉलो कर लो। जब भी जो आपकी फाइनल डील होगी अगर आप दिखाओगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए यार आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कलेक्शन लेके पसंद भाई गया। तब तक के दोस्तों बाय बाय।